आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। युवाओं के लिए खुशखबरी, रेलवे में 1 लाख से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। रेलवे में भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। रेलवे जल्द ही ग्रुप डी लेवल 1 में 1,03,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करने वाला है। ये भर्ती परीक्षा अगले साल 2021 के अप्रैल से 1 जून के बीच आयोजित की जाएगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार यादव ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी दी है। विनोद कुमार यादव ने बताया है कि 1,03,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती यहाँ पर की जाएगी। वहीं रेलवे के ग्रुप डी के लेवल 1 में भर्ती अप्रैल से जून 2021 के बीच आयोजित की जाएगी। 35,000 से ज्यादा पदों के लिए एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 28 दिसंबर से शुरू होगी। वहीं स्टोन अध्यापकों के 1663 पदों के लिए यहाँ पर 15 से 18 दिसंबर के बीच यहाँ पर परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। कुल यहाँ पर 1,04,740 पदों के लिए 2.44 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए हैं। कुछ ही दिन पहले भारतीय रेलवे ने घोषणा की थी कि कुल वैकेंसी 1,03,779 है। इनमें 20% एंटरप्राइज के लिए आरक्षित। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना टेस्ट के रेट घटाए। RT-PCR के लिए देने होंगे सिर्फ 700 रुपए। दिल्ली और गुजरात के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोरोना टेस्ट के दाम घटाने का ऐलान किया है। यूपी सरकार ने प्राइवेट अस्पताल या फिर प्राइवेट टेस्टिंग लैब के लिए कोरोना की नई टेस्टिंग दरें लागू की है। नई दरों के तहत 700 रुपये में कोरोना के RT-PCR टेस्ट किया जा सकेगा। अगर घर से सैंपल कलेक्शन होता है तो इसके लिए मरीजों को यहाँ पर 900 रुपये का भुगतान करना होगा। इससे पहले दिल्ली, गुजरात और राजस्थान सरकार ने प्राइवेट लैब में कोरोना टेस्ट कराने की दरों को घटाने का ऐलान किया था। राजस्थान सरकार ने तो यहाँ पर 800 रुपये की यहाँ पर बात कही है। वही मंगलवार को गुजरात सरकार ने भी कोरोना के RT-PCR टेस्ट को घटाने का ऐलान किया है। गुजरात में RT-PCR की टेस्ट पहले जो 1200 रुपये थी अब उसे 800 रुपये कर दिया गया है। वही मरीज अगर घर से सैंपल कलेक्ट करने के लिए आता है तो मरीज के घर कोई अगर कलेक्ट करने के लिए आता है उनको 1100 रुपये देना होगा। इससे पहले 1500 रुपये लगते थे। वही दिल्ली में कोरोना के RT-PCR टेस्ट के दाम में तो 2/3 कटौती की गई थी। दिल्ली में अब केवल 800 रुपये में ही RT-PCR टेस्ट किए जा सकेंगे। RT-PCR टेस्ट पहले 24 रुपये में यहाँ पर हो रहा था। पेटीएम से पेमेंट लेने में होगा ज्यादा फायदा, कंपनी ने निकाला है खास ऑफर। पेटीएम अपने ग्राहकों को, खासकर छोटे कारोबारियों को, MSME के लिए शानदार ऑफर लाया है। उसने कोरोना संकट के बीच ऐलान किया है कि व्यापारियों को लेन देन शुल्क यानी MDR का खर्च वे खुद उठाएगी। पेटीएम ने अपने ग्राहकों को, खासतौर छोटे कारोबारियों और MSME के लिए शानदार ऑफर लाया है। उन्होंने कोरोना संकट के बीच ऐलान किया है कि व्यापारियों के लेन देन शुल्क का खर्च वे खुद उठाएगी। हर साल ये शुल्क करीब 700 करोड़ रुपए का होगा। वहीं इस कदम से व्यापारी पेटीएम ऑल इन वन QR और पेटीएम साउंडबॉक्स और पेटीएम ऑल इन वन एंड्रॉइड POS को बिना फीस दिए पेमेंट सुविधा ले सकेंगे। इससे इन व्यापारियों के पास कारोबार को बढ़ाने के लिए यहाँ पर कैश रहेगा। वहीं कंपनी ने कहा है कि व्यापारी अब यह भी तय कर सकेंगे कि उन्हें ग्राहकों से पेमेंट सीधे बैंक खाते में लेना है या फिर पेटीएम वॉलेट में। पेटीएम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदित्य सिंह ने कहा है कि इससे MSME को फायदा होने वाला है। पेटीएम की इस योजना से करीब 17 मिलियन यानी 1.7 करोड़ दुकानदारों को यहाँ पर फायदा मिलेगा। कंपनी पेमेंट के हर मोड को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर प्रमोट कर रही है। इसमें पेटीएम वॉलेट, UPI, रुपे और RTGS भी शामिल है। इसके अलावा कंपनी ने मार्च 2021 तक MSME के लिए 10,000 करोड़ लोन बांटने का यहाँ पर फैसला यहाँ पर किया है। वहीं इससे पहले SBI कार्ड, पेटीएम ने मिलकर एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। ये कार्ड यहाँ पर कॉन्टैक्टलेस है। कंपनी के मुताबिक उसने 2 तरह के कार्ड, पेटीएम SBI कार्ड और पेटीएम SBI कार्ड सेलेक्ट पेश किए हैं। ये दोनों कार्ड वीज़ा मंच पर काम करेंगे। वहीं SBI के मुताबिक कस्टमर को इस कार्ड को खरीदारी पर 5% का कैश मिलेगा। साथ ही मूवी टिकट खरीदने पर, पेटीएम मॉल से गैजेट लेने या फिर ट्रैवल टिकट और अन्य दूसरे पेमेंट पर 2% यहाँ पर कैशबैक मिलेगा। वहीं SBI कार्ड ने इस कंपनी को ग्राहकों को अलग अलग तरह के उत्पाद पेश करने की नीति के हिसाब से बताया है ताकि उन्हें उनके खर्चों की ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा कीमतों के उत्पाद मिल सके और उन्हें डिजिटल पेमेंट के लिए मोटिवेट किया जा सके। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 13 रन से हराकर सीरीज मैच सका जीत का स्वाद। कनेबरा वनडे में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 13 रन से हराया और सीरीज के अंतिम मैच में जीत का स्वाद चखने के साथ ही वनडे सीरीज को 2-1 से खत्म किया। टीम इंडिया द्वारा दिए गए 303 के टारगेट को ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट होकर 50 ओवरों में 200
89 रन बना सकी। वही 303 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। वार्नर की जगह ओपनिंग करने आए लुबेसन जल्द ही पेविलियन लौट गए। उनके बाद बल्लेबाजी करने आए स्टीव स्मिथ, जिन्होंने कप्तान एरन फिंच का अच्छा साथ दिया और ऑस्ट्रेलिया को 10 ओवर में 50 रन पूरे किए। हालांकि शार्दुल ठाकुर ने स्टीव स्मिथ को 7 रनों के स्कोर पर पेविलियन भेज दिया। वह स्मिथ के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए हेरिंग्स ने यहां पर कुछ अच्छे शॉट लगाए, जिसके बाद फिंच ने अपना अर्धशतक पूरा किया। वही हेनरिक्स के साथ मिलकर टीम के स्कोर को 100 पार पहुंचाया, लेकिन हेनरिक्स को शार्दुल ठाकुर ने 22 रनों पर आउट कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए डेब्यू कर रहे कैमरन ग्रीन ने भी अच्छी पारी यहाँ पर खेली। वही एरन फिंच जहां एक तरफ खतरनाक दिख रहे थे तो दूसरी ओर रविंद्र जडेजा ने 75 रन के स्कोर पर उनको चलता किया। वही पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ग्रीन और कैरी पर आई। कैमरन ग्रीन 21 रनों के स्कोर पर कुलदीप यादव की गेंद पर वो आउट हो गए। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम पेविलियन लौट गई। इसके बाद एलेक्स कैरी और ग्लेन मैक्सवेल ने धीरे धीरे रनों को आगे बढ़ाया, टीम के स्कोर को 200 पार किया। हालांकि कैरी 38 रन बनाकर आउट हो, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम मुश्किल में नजर आई। जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम मुसीबत में दिख रही थी, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल छक्के चौके लगाकर टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचा रहे थे। मैक्सवेल और एंडरसन एंगर ने 50 रन की साझेदारी की और जीत के लिए वो अपनी टीम को जीत के काफी करीब ले गए। वही जहां मैच में ऑस्ट्रेलिया की जोली में जाता दिख रहा था, तब बुमराह ने मैक्सवेल को 59 रन पर आउट किया। मैक्सवेल के बाद निचले क्रम के बल्लेबाजों ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के आगे ज्यादा देर तक वो खड़े नहीं रह पाए। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने सीरीज के आखिरी मैच को जीता और 2-1 से वनडे सीरीज को खत्म किया। भारत के ओवर में सबसे ज्यादा 3 विकेट यहाँ पर शार्दुल ठाकुर ने लिए। बुमराह और नटराजन ने 2-2 विकेट लिए। वही कुलदीप यादव को यहाँ पर 1 विकेट मिला। इससे पहले कनेब्रा वनडे में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 302 रन बनाए। वही कप्तान विराट कोहली ने 4 बदलाव किए थे। ओपनिंग में शिखर धवन के साथ शुभमन गिल को मौका दिया गया था। ऐसा लगा था कि धवन और गिल की जोड़ी अच्छा पार्टनरशिप करेगी, लेकिन 26 के स्कोर पर धवन 16 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली ने गिल के साथ पारी को आगे बढ़ाया। गिल के साथ मिलकर विराट कोहली ने तेजी से स्कोर को 50 तक पहुंचाया। वही यहां पर भारत को मजबूत शुरुआत दी। हालांकि शुभमन गिल अपनी पारी को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सके और 33 रन पर वो आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए टीम के कप्तान लोकेश राहुल। हालांकि राहुल को एंगर ने यहां पर 5 रन के स्कोर पर पेविलियन भेजा। भारत का जिस टाइम में 4था विकेट यहां पर आउट हुआ था। वही विराट कोहली के रूप में टीम इंडिया को 5 झटका लगा। वह भी विराट कोहली 63 रन के स्कोर पर आउट हुए, जबकि उन्होंने अपने करियर का 60वां अर्धशतक लगाया। विराट कोहली के आउट होने के बाद टीम इंडिया की पारी को हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा ने संभाला और स्कोर को 200 पार पहुंचाया। हार्दिक पांड्या ने अपने अर्धशतक भी पूरा किया। इसके साथ ही जडेजा और पांड्या ने 100 रन की साझेदारी पूरी करते हुए स्कोर को 250 तक पार किया। देश में थमने लगी है कोरोना की रफ्तार। बीते 10 दिनों में रोज 50,000 से भी कम आ रहे हैं नए मामले। देश में कोरोना का कहर तो जारी है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अच्छी खबर जरूर सामने आई है। मंत्रालय का कहना है कि बीते 10 दिनों से ज्यादा समय में देश में रोज मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 से कम ही रही है। बीते 24 घंटों में 36,704 मामले भारत में सामने आए। इसीलिए आज से देश में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 54,99,414 पर पहुंच गया। खास बात यह है कि कोरोना संक्रमण के मामलों में अमेरिका के बाद भारत दूसरा सबसे प्रभावित देश बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को एक ग्राफ शेयर कर इस बारे में जानकारी दी है। ग्राफ के मुताबिक बीते 21 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक रोज कोरोना वायरस के 50,000 से कम मामले भारत में सामने आए हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस दौरान रोज टेस्टिंग की संख्या प्रतिदिन 1 लाख तक रही है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले दिवाली के बाद से ही देश में कोरोना मामलों में उछाल देखने को मिला था। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई शहरों में राज्य सरकारों ने यहां पर नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा भी की थी। बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 36,404 मरीज भारत में मिले हैं। वहीं 501 लोगों की इस दौरान भारत में मौत हुई है। इसीलिए यदि देखा जाए तो भारत में मौतों का आंकड़ा 1,38,122 पर पहुंच गया है। वहीं 54,99,414 लोग कोविड-19 का शिकार हो चुके हैं। हालांकि इस दौरान अच्छी खबर यह है कि कुल एक्टिव केसों की संख्या भारत में कम होती जा रही है। भारत में केवल 4,28,444 यहाँ पर भारत में एक्टिव केस है। अब तक भारत में 89,32,647 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं देश में अब तक 14,24,45,949 सैंपल टेस्ट जांच यहां पर हो चुके हैं, जबकि अकेले मंगलवार को 11 लाख सैंपल भारत से यहां पर टेस्ट किए गए थे।
वहीं बीते मंगलवार को देश में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल 4,939 मामले सामने हैं। वहीं कुल मरीजों की संख्या यहां पर 18,28,286 हो गई है। राज्य में अब तक 47,246 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में मंगलवार को 4,006 नए कोविड-19 मरीज मिलने के साथ ही कुल मरीजों का आंकड़ा यहां पर 5,74,380 हो गया। अब तक यहां पर 9,260 लोग अपनी जान कोरोना के कारण गंवा चुके हैं। वहीं मंगलवार को सबसे ज्यादा मामले केरल में भी दर्ज किए गए। यहाँ पर 5,375 मामले एक दिन में मिले हैं। केरल में मरीजों की संख्या 6,08,358 हो गई है। राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला मलप्पुरम है। यहाँ 886 नए मरीजों के साथ आंकड़ा यहाँ पर 72,000 पर पहुंच गया है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण भारत में भले ही कम दिखाई दे रहा हो, लेकिन यूरोप में तेजी से बढ़ने लगा है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 6,41,54,823 केस दुनिया भर में आ चुके हैं, जबकि 14,86,830 लोगों की इस दौरान कोरोना के कारण दुनिया भर में मौत हुई। ये आंकड़े वर्ल्ड मीटर्स के अनुसार है। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में है। यहाँ पर 1,41,08,490 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2,76,976 मरीजों की मौत यहां पर हो चुकी है। नवंबर में डीजल की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 7% नीचे रही, जबकि पेट्रोल की बिक्री में 5% की हुई है बढ़ोतरी। देश में डीजल की बिक्री नवंबर 2020 में पिछले साल के समान अवधि के मुकाबले 7% नीचे रही है। ये बात सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों के प्रारंभिक आंकड़ों में कही गई है। पिछले महीने डीजल की बिक्री हालांकि अक्टूबर महीने के मुकाबले यहां पर 8% ज़्यादा रही है। नवंबर में देश में कुल 62.1 लाख टन डीजल बिका। वही डीजल की बिक्री अर्थव्यवस्था में हो रहे विकास का एक प्रमुख संकेतक मानी जाती है। साथ ही देश में रिफाइंड ईंधनों की कुल बिक्री में डीजल का करीब 40% योगदान होता है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।